साल था 1979। भारत में सभी राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था क्योंकि आसमान से आफत बरसने की आशंका थी और उस आफत का नाम था अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काई लैब, जो बेहद तेज गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था। आशंका जताई गई कि इसका मलबा भारत पर गिर सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 9 मंजिला ऊंचे और 78 टन वजनी इस ढांचे को 1973 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। 1977 से 78 के दौरान सौर तूफान के चलते स्काई लैब को बेहद नुकसान पहुंचा। इसके सारे सोलर पैनल खराब हो गए और यह धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से खिसक कर धरती की ओर बढ़ने लगा। इसे दुरुस्त करने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन मामला फिट नहीं बैठा और आखिर में इसे धरती पर गिराने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही ये डर भी उठा कि स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता है। कई लोगों को लगने लगा कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। हालांकि आखिर में ये सारी आशंकाएं बेकार साबित हुईं और स्काईलैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में आकर गिर गया। इसके कुछ टुकड़े पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बे एस्पेरेंस पर भी गिरे थे, लेकिन किसी तरह की जान माल का कोई भी नुकसान इससे नहीं हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं अतीत के पन्नों से इस घटना को निकाल कर आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं। तो इसके पीछे वजह यह है कि अंतरिक्ष से धरती पर फिर किसी स्पेस स्टेशन के गिरने के आसार जताए जा रहे हैं और इसके गिरने की जगह के विकल्प के तौर पर भारत और चीन का नाम लिया गया है। नाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इनमें कुछ ऐसे प्रतिबंध भी हैं जिनसे रूस का स्पेस प्रोग्राम प्रभावित होगा। इसी के मद्देनजर दिमित्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम लिया कि प्रतिबंधों के बीच इसे कैसे चलाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आईएसएस को नियंत्रित कौन करेगा? ये यूएस या यूरोप पर गिर सकता है। एक विकल्प ये भी है कि इस 500 टन वजनी ढांचे को भारत या फिर चीन के ऊपर गिराया जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर नहीं उड़ेगा तो पूरा खतरा आप पर है। क्या आप तैयार हैं? हालांकि नासा का यह कहना है कि रूस पर प्रतिबंधों से आईएसएस के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के मुखिया की इन बातों ने आईएसएस को लेकर कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। उन सवालों के जवाब भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर होता क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में इंसानों के रहने की एक जगह होती है जहां जरूरत की वो सभी चीजें मौजूद होती हैं जो जिंदा रहने के लिए किसी एक इंसान को चाहिए होती हैं। इसे स्पेस में रिसर्च करने के लिए विकसित किया गया है। फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इस स्पेस स्टेशन का वजन करीब 500 टन है। इसमें 19 देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और स्पेस मिशन के उद्देश्य से सवार हैं। इस प्रोग्राम में ऐसे देश भी शामिल रहे हैं जो स्पेस स्टेशन बनाते समय इसका हिस्सा नहीं थे। इसे अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान ने मिलकर तैयार किया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने यहां पर 3000 से भी ज्यादा प्रयोगों को अंजाम दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि 2031 में वो आईएसएस को बंद कर देगी। 1998 के बाद से दर्जनों लॉन्चिंग के जरिए जितनी मुश्किल से इसे ऊपर पहुंचाया गया, उससे भी ज्यादा बड़ी मुश्किल है इसे वापस धरती पर लेकर आना। यह काम बहुत पेचीदा और जोखिम भरा है, लिहाजा इसे धरती पर आबादी वाले इलाके से सबसे दूर ही गिराया जाएगा। पृथ्वी पर जिस जगह इसका मलबा गिराया जाना है उसे पॉइंट निमो या फिर अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान कहते हैं। कई सैटेलाइट्स के मलबे यहां पर दफन हैं। अब सवाल यह है कि सैटेलाइट्स को धरती पर गिराते किस तरीके से हैं। असल में होता यह है कि स्पेस से धरती की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। यह काम भी किसी सैटेलाइट की मदद से ही होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी ऐसे ही लाया जाना है। अब आखिर में सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए ये स्पेस स्टेशन हमारे देश भारत पर गिर जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा।
तो इस सवाल का बहुत ही सीधा सा जवाब है भयंकर तबाही। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अगर सच में आईएसएस को सुरक्षित ढंग से धरती पर गिराने में कोई समस्या आती है तो चिंता केवल भारत या चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। ये स्पेस स्टेशन कोई छोटी मोटी सैटेलाइट नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान जितना बड़ा एक ढांचा है। इसको वापस लाने के लिए जरूरत होगी स्पेशल ऑपरेशन की। जानकारों का मानना है कि अगर इस बीच कुछ अनहोनी हो जाती है और ये अनियंत्रित होकर किसी शहर पर गिर जाता है तो इससे तबाही का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। तो ये थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत पर पैदा हुए पूरे संभावित खतरे की जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।